प्रियंका गांधी यहां पर साफ तौर पर ये कहते हुए कि ऑक्सीजन तो है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। मनीष सिसोदिया भी यही कह रहे हैं कि कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। ये एक इमरजेंसी, एक क्राइसिस सिचुएशन है। बिल्कुल, और अलग अलग जो अस्पताल हैं दिल्ली के, उनसे भी जो हमें रिपोर्ट मिल रही है उसमें भी यही जानकारी मिल पा रही है कि कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन ज्यादातर अस्पतालों के पास है और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि तुरंत उस सप्लाई किस तरीके से बहाल की जाए, उस पर कैसे काम किया जाए, ये बहुत अहम है क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय आईसीयू वेंटिलेटर पर हैं और उनके लिए ऑक्सीजन एक तरीके से आप कहिए कि जीने और मरने का सवाल है। अगर ऑक्सीजन खत्म होता है तो बहुत सारे लोगों की जान संकट में आ जाएगी। तो ये है, कल जीटीबी अस्पताल में रात में एक टैंकर पहुंचा है ऑक्सीजन का। उसी तरीके से गंगाराम अस्पताल में भी ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है, लेकिन जो बड़े स्तर पर ऑक्सीजन आना है और जो हमारी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी इस वक्त बात भी कर रही है कि किस तरीके से दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू तौर पर जारी की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जरिए दिल्ली में ऑक्सीजन आ सकता है। तो जब वो सप्लाई आएगी तब थोड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल अभी संकट का दौर जारी। लौटूंगी मैं आपके पास। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है महाराष्ट्र, किस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ने वाले हैं वहां? जी देखिए नेहा, जिस तरीके से कल महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो मीटिंग हुई, लंबी मीटिंग चली और जितने भी सारे मंत्री थे नेहा, सभी ने एक ही बात जो है सजेशन दिया है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कि महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है। कुछ जो सुझाव वो दिए हैं कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसे भी पूरी तरीके से बंद किया जाए और सिर्फ मेडिकल सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज के जो लोग हैं उनको ही बाहर आने की अनुमति दी जाए। तो इस तरीके के सुझाव कल जो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने दिए हैं। देखिए 62,000 से ज्यादा केसेस सामने आया है और कल कोरोना वायरस ने तो मौत का तांडव खेला है। 519 लोगों की मौत कल कोरोना वायरस से हुई है। सबसे ज्यादा मौत इतने दिनों में रजिस्टर की गई है। दूसरा जो सबसे अहम फैसला कैबिनेट मिनिस्ट्री ने लिया कि जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम है 10th के, उसे पूरी तरीके से कैंसिल किया गया है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। 12वीं की जो एग्जाम्स है स्टेट बोर्ड की, उसके डेट्स आने वाले समय में दिए जाएंगे। ठीक है, लौटूंगी आपका सौरभ। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र के मंत्रियों ने लॉकडाउन के संकेत दे दिए हैं। कल कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है, लॉकडाउन वक्त की मांग है। राजेश टोपे ने कहा था, यानी कि महाराष्ट्र इस वक्त संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है और उससे केसेस घटेंगे, आदित्य ठाकरे का ऐसा मानना है। तो महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन आने वाले वक्त में लग सकता है। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन की प्रोसेस शुरू है, लेकिन आंकड़ा 60,000 के करीब लगातार आ रहा है। कुछ और कड़ाई उसमें लाई जाएगी। लोग बिना मतलब के घूम रहे हैं, उसे किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। बाजारों में भी भीड़ जुट रही है, उसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें लगता है महाराष्ट्र सरकार कल शाम तक जो और कड़े नियम है उसका ऐलान करेगी। जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल में बहुत चर्चा हुई और उस चर्चा में महाराष्ट्र की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की है और उसके हिसाब से वो दे भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एक और तो महाराष्ट्र संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है, दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन है, हालांकि आंशिक लॉकडाउन है। इसे एक्सटेंड करने पर अभी कोई विचार, कोई विमर्श, किसी तरह की कोई मीटिंग? देखिए अभी जो क्या केसेस आ रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट निकल करके आता है, उसको पहले रिव्यू किया जा रहा है। डे बाय डे जो भी केसेस आ रहे हैं, क्या सिचुएशन है, क्या ग्राउंड की रिपोर्ट है, उसको रिव्यू किया जा रहा है। इसके लिए जो तमाम अथॉरिटी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, एलजी हो, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार के अधिकारी हो, वो लगातार आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। ये जो भी इसमें निष्कर्ष निकल के आता है, क्या केसेस, क्योंकि अभी 28,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, तो क्या अगर ये केसेस कम होते हैं, अगर चेन टूटती हुई नजर आती है,
तो उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई पर भी जोर दिया जा रहा है। दो तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, एक तो टैंकर्स के जरिए जो बड़े हॉस्पिटल्स है, दूसरा सिलेंडर्स के जरिए। अगर हम पिछले कुछ दिन की बात करें, 2 दिन की ही बात करें, तो कई सारी डिस्ट्रेस कॉल दिल्ली पुलिस के पास भी गई हैं, जिसमें वो छोटे छोटे जो सिलेंडर्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं